जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, आपके माता पिता सभी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको एक क्वेश्चन से लेके और 20वें क्वेश्चन तक अंत तक आपको वीडियो देखना है, ठीक है, जिससे आप सभी को सभी क्वेश्चन का सार प्राप्त हो सके। बाल विकास का जो चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, टेट एग्ज़ाम में 20 प्रश्न हैं और प्रश्न आपको वही मिलेंगे जो हमेशा टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो टेट में नहीं पूछा जाता। डेली डोज है आपका, डेली आपको करना है। तो टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियो प्राप्त हो सकें। नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लाइक शेयर ज़रूर करें। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम, अधिक, अत्यधिक, कम। तो आपको बताना है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा कर लें थोड़ा। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, स्टीफंस, कूले, क्लार्क। तो किस मनोवैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, स्टीफंस। स्टीफंस जी ने कहा है कि वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। ये परिभाषाएं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। सभी परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं टेट एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक किस आयु में पाई जाती है? जन्म से 5 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। जो आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है 13 से 19 वर्ष में आत्मगौरव। अगर आत्म प्रेम की बात की जाए तो वो होता है शैशवावस्था। आत्मगौरव की बात करें तो वो होता है किशोरावस्था, ठीक है, 13 से 19 वर्ष। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन। उत्तर बाल अवस्था का समय कब होता है? जो उत्तर बाल अवस्था है, बाल अवस्था क्या होती है? 5-6 से लेके और 12-13 वर्ष तक मानी जाती है बाल अवस्था। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम। एक तो होता है 3 से 6 और एक होता है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो उत्तर बाल अवस्था कौन सी हो जाएगी? 6 से 12 वर्ष। चौथा ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता वह है? किस अवस्था में बालक का पूर्ण विकास हो जाता है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष, 6 वर्ष। तो आप सभी को पता होगा कि जो शैशव अवस्था होती है बच्चे की, शैशव अवस्था, उसमें 90% विकास हो जाता है और बचा हुआ विकास हमारा किशोर अवस्था में हो जाता है। तो लगभग जो है पूर्ण विकास हो जाता है आयु की 14 वर्ष की ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। पाँचवें का सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसका सीधा आंसर हो जाएगा छठवें का किशोरावस्था। चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा छठवें का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण बताना है आपको। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण बताना है। झगड़ालू, समायोजित, विनोदी, भीरू। तो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण जो होता है वो होता है समायोजित, जिसमें हम समायोजन कर लेते हैं। सातवें का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेमार्क ने अध्ययन किया था। लेमार्क महोदय थे जो उन्होंने किस पे किया था? वंशानुक्रम, स्कूल का, समाज का या वातावरण का? जो लेमार्क महोदय थे उन्होंने अध्ययन किया था वंशानुक्रम पर। वंशानुक्रम जो है आपका ये ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। लेमार्क के साथ मेंडल भी आते हैं। मेंडल ने भी वंशानुक्रम पर जो है अध्ययन किया है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। 9वें क्वेश्चन में आपको संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। क्रोध तथा भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, वातावरण में समायोजन। जो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 9वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बालक में समाजीकरण का प्राथमिक घटक। बालक में समाजीकरण प्राथमिक घटक क्या है? विद्यालय, परिवार, राजनीतिक दल या क्रीड़ा स्थल। तो जो प्राथमिक घटक होता है समाजीकरण का वो होता है परिवार। परिवार से ही हम समाजीकरण का प्राथमिक घटक मानते हैं और होता है। 10वें का बी ऑप्शन परिवार, आपका परिवार बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। इनको जो है मन लगा के आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है, समझना है। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं वो हमेशा, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो या अन्य किसी भी स्टेट में पूछे जाते हैं जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन, वो सभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे हैं। आपको 11वां में बताना है कि माता पिता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? मॉन्टेसरी, सैगुअन, बर्क, टर्मन। तो माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? वो किया है टर्मन महोदय ने। डी ऑप्शन आपका 11वें का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा हमारे जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और समय समय से आप अच्छी तैयारी करते रहेंगे। तो 12वें क्वेश्चन बताना है आपको। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंधन, हाथ मुँह संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलना शुरू। तो 4 से 8 माह में बोलना तो शुरू होता नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया भी नहीं करते हैं कि हम कुछ बोलें और वो जवाब दे, ऐसा भी नहीं होता है। हाथ और मुँह का संबंधन भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख और हाथ। बच्चे आँख से देखने लगते हैं, इधर उधर हम जाते हैं तो वो आँखों से देखने भी लगते हैं और हाथ भी चलाना सीख जाते हैं। तो आपका 12वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। किस आवश्यकता से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक, देहिक, सामाजिक, मनोसामाजिक। जो प्राथमिक आवश्यकताओं को
दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका 13वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन के पिता से कहा जाता है। बाल अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है? क्वेश्चन में जो थोड़ा मिस्टेक है, तो बाल अध्ययन के पितामह बताना है आपको। प्रियर, सियुन, स्नेहल और वॉटसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को जो है आपको मिस नहीं करना है, ना ही स्किप करना है। समझें उसको और अध्ययन जरूर करें। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएंगे। ऑप्शन के अनुसार भी याद कर सकते हैं आप। तो 14वां क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पितामह स्टेनेहॉल महोदय हैं। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 14वें का सही हो जाएगा आपका। 15वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? आपको बताना है व्यवहारवाद पर, प्रकारवाद पे, मनोविश्लेषणवाद पे, संरचनावाद पे। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो वो दिया गया है मनोविश्लेषणवाद, जो फ्राइड महोदय ने दिया है। इस 15वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल आपको बतानी है। जो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए मापनी स्केल कौन सी होती है? TAT, WISC स्केल, APGARA स्केल, TTCT। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WISC स्केल। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नवजात के स्वास्थ्य के जांचने के प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल WISC स्केल। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। 17वें क्वेश्चन में आपको बताना है। केंद्र अपसारी अनुक्रम है, उच्चतम अनुक्रम है, सिर्फ पदाभिमुख अनुक्रम, न्यूनतम अनुक्रम। तो जो शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाला शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं सिर्फ पदाभिमुख अनुक्रम। 17वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर बल लिया जाता है? कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि, जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि और समाजमिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18वें का वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, दीर्घकालीन अध्ययन विधि। 18वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखना है आपको, एक एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन हम करते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर के विकास को समझने में सहायता की है? ये क्वेश्चन जो है वस्तु स्थिर से बहुत पूछा जाता है। फेस्टिगर, एरिक्सन, पियाजे, ब्लॉक। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि वस्तु स्थिर का जो विकास को समझने में सहायता की है वो किसने की है? पियाजे महोदय ने की है। 19वें का थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको बताना है 20वां क्वेश्चन, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, वस्तु स्थिर,
सजीव चिंतन। अब आपको बताना है कि प्याजे महोदय ने निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याजे ने क्या नाम दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन। डी ऑप्शन 20 में का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें निरंतर और अपना स्कोर बढ़ाते रहें। डेली आप देखेंगे आपकी बाल विकास जो आती है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 90 नंबर की आती है। किसी भी टेट में बैठ जाइए आप। अगर आपकी बाल विकास शिक्षा शास्त्र मजबूत होगी तो किसी भी टेट में आप जाओगे, पार कर जाओगे। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए। हम आपको नए नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, जितने भी जो पेपर 2011 से लेके आज तक के चल रहे हैं उनके सभी का जो है निचोड़ हम आपको देते रहेंगे लगातार। तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय समय से हमारे वीडियो देखते रहें ताकि आप आने वाले भविष्य में एक अपनी सीट सुनिश्चित कर सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।